Hello everyone, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 6th. As you know our third chapter is running. तो अब तक हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियोस जो अपलोड की हैं उसके अंदर आपने तीनों एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ भी ली होंगी और अपनी फेयर नोटबुक में भी की होंगी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके क्लास 7th 8th 9th 10th तक आगे काम आएगा। हाउ टू फाइंड HCF। तो HCF फाइंड करने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा, वैसे आपने हो सकता है लोअर क्लासेस के अंदर इसको सीखा भी हो, तो एक बार दोबारा से देखिए। यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF की फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हमें क्या करना होगा? द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स। मान लो हमारे पास 2 नंबर्स हैं या फिर 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं, तो उन नंबर्स में से पहले हम क्या करेंगे, उनके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, जितने भी उसके अंदर फैक्टर होते हैं। फिर उन फैक्टर्स को फाइंड करने के बाद जो ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ ए कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट फैक्टर उसमें से हम फाइंड कर सकते हैं, उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो वो जो होगा वो होगा हमारा HCF। तो इसके अंदर दोबारा देखिए इस स्टेटमेंट को, द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि इट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द नंबर्स एग्जैक्टली। मतलब जो भी 2 या 3 नंबर हैं उनमें से हम ऐसा हाईएस्ट नंबर लेंगे जो उसको एग्जैक्टली दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, तो वो हमारा क्या होगा? HCF। अब देखिए HCF इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, इसको GCD भी हम बोल सकते हैं। देयर आर 2 मेथड्स विच आर कॉमनली यूज्ड टू फाइंड द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स। नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम हमारी एक्सरसाइज के अंदर इन 2 मेथड्स का यूज़ करेंगे HCF फाइंड करने के लिए। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और जो दूसरा मेथड है वो है हमारे पास कॉन्टिन्यूड डिवीज़न मेथड। दोनों ही बहुत अच्छे मेथड्स हैं, आप दोनों का ही यूज़ करोगे। हम पहले यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के अंदर कहा होगा तो उसके अंदर हमें करना होगा कॉन्टिन्यूड डिवीज़न मेथड का। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3E। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम एक्सरसाइज 3E का स्टार्ट कर रहे हैं। यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू डिटरमाइन द HCF ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। जैसा कि हमने हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बताया था, 2 मेथड से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। एक तो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था कॉन्टिन्यूड डिवीज़न मेथड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, जैसे आपके पास 12 और 18 का आपको क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले 12 के और 18 के प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, इसी तरह 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे और लास्ट में फिर 3 से डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ हम 12 के फैक्टर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 18 के फैक्टर जो लिखेंगे वो होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसके अंदर दोनों में सिलेक्ट करेंगे कि कॉमन कौन कौन है। तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 इस 2 के साथ कॉमन है, फिर इधर 3 है, इधर भी 3 है, तो ये 3 ले लो चाहे ये 3 ले लो, एक ही बात है। इसमें ये 3 हमारा कॉमन है, इधर से 2 कॉमन है। अब यहाँ एक 2 एक्स्ट्रा है, इधर नहीं है, इधर 3 एक्स्ट्रा है तो उधर नहीं है, तो इनको ही हमें लिखना है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 आर 2 एंड 3। तो HCF जो है वो क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू, इन दोनों कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट का जो HCF होगा वो क्या होगा? हमारे पास 6 होगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें सबसे पहले 22 के प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 22 के क्या प्राइम फैक्टर होंगे? 2 और 11 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 34 के प्राइम फैक्टर हमें करने हैं, 2 से करेंगे 17, 17 1 जा 17। तो अब यहाँ 22 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 11 और 34 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 17। तो कॉमन फैक्टर में हमारा 2 आएगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 22 एंड 34 इज 2 एंड HCF जो है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सेकंड या थर्ड हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है जिसकी हम मल्टीप्लाई करें, तो 2 इसका HCF होगा। अब देखिए इसके बाद
इसी का ही थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ हम कर लेते हैं यहाँ से, ये देखिए थर्ड पार्ट में हमें स्टेटमेंट गिवन है 144 एंड 100। तो सबसे पहले हम 144 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। पहले 2 पे डिवाइड करना है, फिर 2 पे, जब तक 2 से डिविजिबल है तब तक 2 पे डिवाइड हम इसको करते रहेंगे। अब 2 के बाद 3 का नंबर आ रहा है, देखिए 3 से कंप्लीट हो चुका। इसके बाद 100 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 250, फिर 25, फिर 5 की टेबल पे कंप्लीट डिविजिबल है ये, फिर 1। तो इस तरह से हमने 144 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। और इसके बाद 100 के प्राइम फैक्टर जो है वो है 2 × 2 × 5 × 5। तो देखिए ये 2 से 2, इस 2 से ये 2, और बस। और देख सकते हो आप इधर 2 है पर इधर नहीं है, इधर 5 है तो ऊपर 5 नहीं है, इधर 3 है इधर 3 नहीं है, इनको नहीं लेंगे हम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 144 एंड 100 आर 2 एंड 2। ये 2 टाइम्स है तो इसलिए जो HCF होगा वो क्या होगा, 2 × 2 = 4। तो इस थर्ड पार्ट का जो HCF होगा वो होगा हमारे पास 4। तो आपने ये अच्छे से देख लिया होगा। अब देखिए इसके बाद इसी का फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, देखिए फोर्थ पार्ट में हमारे पास नंबर है 6, 10, 11 और 14। इसको मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखो 6 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 और 3, तो 2 × 3 लिख सकते हैं। 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। 11 को हम लिख सकते हैं 1 × 11। वैसे इनके साथ भी हम 1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 1 सबके साथ लिख सकते हैं क्योंकि 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। तो 14 को क्या लिखेंगे, 2 × 7। अब आपको इन चारों का जो है HCF फाइंड करना है। तो यहाँ देखो 2 इन दोनों में है, इधर भी है पर इसमें नहीं है, हमें चारों का इकट्ठा करना है। तो ऐसी चीज़ देखो जो चारों में है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, इधर 1 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 1 हो गया। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 6, 10, 11 एंड 14 = 1। तो जो HCF होगा वो भी क्या होगा, इसका 1 ही HCF होगा। अब देखिए इसके बाद इसका फिफ्थ में है 520 और 1430। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे 520 के, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको 26 आ जाएगा, फिर 0 2 से करेंगे तो 130 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 65, फिर 5 के टेबल पे करेंगे 13, फिर 13 पे डिवाइड करेंगे 1। इसी तरह से अब इसके 1430 के पहले 2 पे डिवाइड करेंगे 715। फिर ये देखिए 5 के टेबल पे डिविजिबल है ये, 5 1 जा 5, 5 के बाद 2, 5 4 जा, 5 3 जा। अब ये देखिए ये 13 की टेबल पे डिविजिबल है, 11 आ जाएगा, फिर ये 11 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 520 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। वो आए हैं 2 × 2 × 2 × 5 × 13, और 1430 के जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 × 5 × 13 × 11। तो 13 के साथ 13 का आप देख सकते हो मैच कर रहा है, यहाँ से ये 2 के साथ है, और देखो इधर 5 है तो यहाँ 5 है, नीचे भी 5 है, 11 नीचे है ऊपर नहीं है, और ऊपर 2 है वो नीचे नहीं है। तो इसलिए इसका जो हम HCF निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, देखो यहाँ से कॉमन फैक्टर 2 आया है, इधर से एक 5 है और दूसरा 13 है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों की, तो हमारे पास जो HCF आएगा वो क्या आ जाएगा, 130। इस तरह से ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं यदि आपको एक बार ये समझ में आ गए तो। अब देखिए इसके बाद इसका एक लास्ट पार्ट है 6th। इसके अंदर हमें किसका HCF फाइंड करना है, 54, 60, 72 और 80। तो सबसे पहले हम 54 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 27, फिर करेंगे यहाँ 3 की टेबल पे डिवाइड इसको, तो ये हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। इसके बाद हमें करना है 60 को, तो 230, 215, 3 से करेंगे तो 3, 5 और फिर 5, 1। इसके बाद देखिए 72 के प्राइम फैक्टर है, तो 236, 218, 29, फिर ये 3 की टेबल पे डिवाइड होगा, फिर 3 से 1। इसी तरह से 80 के करेंगे तो 240, 220, 210, 2, 5, 5, 1। तो अब यहाँ हम लिख लेंगे इनको 54 के जो प्राइम फैक्टर हैं 2 × 3 × 3 × 3। इसी तरह 60 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 × 2 × 3 × 5। और 72 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2, 2, 2
और 3 मल्टीप्लाई विद 3। इसी तरह से 80 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 मल्टीप्लाई विद 2, 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 5। तो अब ये देख सकते हो आप, यहाँ ये 2 है, इधर भी है, इधर भी है, इधर चारों के अंदर होना ज़रूरी है। इसके बाद देखिए 3 3 3, इसमें 3 नहीं है तो ये हमारे से मिस्टेक हो गई है। इस 3 को हम नहीं करेंगे क्योंकि 3 इन चारों के अंदर नहीं है। तो अब यहीं से पहले देख लेते हैं हम, यहाँ से 3 सारे 3 हैं, इधर 5 है, इधर 5 है, और नहीं है कहीं। तो ऐसा और कोई नंबर नहीं है जो सारे चारों के अंदर हो। यहाँ हम इसका जो HCF लेंगे वो क्या ले लेंगे, 2 ही आएगा। तो इसका जो HCF होगा इन चारों का वो क्या होगा, 2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको HCF फाइंड करना है यूजिंग कॉन्टिन्यूड डिवीज़न मेथड। तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए आपको 348 और 1024 इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा 1024, और जो स्मॉलर होगा उसको हम डिवाइज़र की फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये देखिए आपको सिंपल डिवाइड करना है। 348 है यहाँ, तो यहाँ आप करके देख सकते हो। 348 के एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 = 24, 2 4 3 = 12 प्लस 2 14, 1 3 3 = 9 प्लस 10। तो 1044 इससे ग्रेटर है। अब हम इसको किसकी टेबल पे करेंगे, 2 की टेबल पे मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 = 16, 1 4 2 = 8 प्लस 1 9, 3 2 = 6। तो ये हो जाएगा 696। अब यहाँ 2 लिख लेते हैं। अब 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, और फिर यहाँ देखिए आपके पास कैरी लेने के बाद 1, तो 1 का 11 हो जाएगा। 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और यहाँ 9 रह जाएगा। देखिए यहाँ से कैरी गया था 10, 10 में से फिर कैरी जाएगा, तो यहाँ 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। यहाँ तक करने के बाद अब 328 है। अब 328 तो यही रहेगा, और जो ये नंबर है हमारे पास 348, ये अब डिविडेंड बन जाएगा। इस तरह से ये कॉन्टिन्यूड डिवीज़न इसको बोलते हैं। तो अब 328 1 जा 328। अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 0 2 तो 20। अब ये 20 तो हमारा डिवाइज़र बन जाएगा, और जो ये 328 है ये हमारे पास अब डिविडेंड की फॉर्म में आ जाएगा। तो 20 से अब इसे करेंगे तो 20 बन जाए 20, फिर 1 2 और 8 हम नीचे लेके आएंगे। तो अब ये देखो किस पे जाएगा, 6 पे। 6 2 = 12, तो 120 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आएगा, 8। अब आप इस तरह से इसको डिवाइज़र बना दोगे, और ये 20 आप नीचे ले आओगे डिविडेंड की प्लेस पे। तो 8 2 = 16, फिर यहाँ क्या आएगा 4, और फिर हम इसको 8 को ले आएंगे अंदर। 4 2 = 8 0। ये प्रोसेस तब तक आपको करनी है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम यहाँ देखेंगे जो लास्ट डिवाइज़र है, यहाँ लिखेंगे हम हियर लास्ट डिवाइज़र इज़ 4। तो देयरफॉर HCF = 4। HCF किसका, ऑफ 348 एंड 1024 इज़ 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये HCF आ गया। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। जब भी आपको किसी 2 नंबर्स का HCF फाइंड करना हो कॉन्टिन्यूड डिवीज़न मेथड से, तो सबसे ग्रेटर नंबर को तो हम डिविडेंड बनाएंगे, स्मॉलर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर डिवाइज़र बन जाएगा, और जो पहले डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा। यही प्रोसेस आपको स्टार्ट लास्ट तक करनी है जब तक कि 0 नहीं आ जाता। जैसे ही 0 आ जाए तो जो लास्ट डिवाइज़र है वही हमारा HCF होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए सेकंड पार्ट। अब देखिए इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें 2312 और 3434 का HCF फाइंड करना है। तो इसके अंदर जो ग्रेटर नंबर है वो है 3434। इसको हम डिवाइड करेंगे 2312 से। तो सबसे पहले 1 की टेबल पे ही डिवाइड करते हैं, 2312। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ फिर 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और इधर भी 1 आएगा। फिर ये तो हमारा बन जाएगा डिवाइज़र, और ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा। अब इसको हम 2 की टेबल पे यदि करते हैं तो 1 1 2 2 को 2 से करते हैं तो 4 4 2 2 2 2 यस। तो 2 पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 4। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8,
10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, और फिर यहाँ 0 0 है तो ये 68 यहीं रहने देते हैं और 11 22 नीचे लिख लेते हैं। अब 68 है तो 68 का 1 से ही करेंगे तो ये हो जाएगा 68। अब 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, फिर 10 में से 4, फिर यहाँ कैरी करेंगे 2। अब देखो 6 7 से करके देखें इसको, ये ग्रेटर हो रहा है, 6 से करके देखते हैं। यस ये ठीक है, इसको हम 6 से कर रहे हैं, यहाँ 6 लिख लेंगे 4 0। यहाँ 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 34 बाहर और 68 अंदर। अब ये 2 की टेबल पे कंप्लीट चला जाएगा 68। तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे हियर लास्ट डिवाइज़र इज़ 34, देयरफॉर HCF ऑफ 2312 एंड 3434 इज़ 34। तो ये जो 34 है ये हमारा HCF होगा। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट के अंदर हमें 3 नंबर्स गिवन है 144, 180 एंड 192। तो इसका आप HCF कंटिन्यू डिवीजन मेथड से कैसे करोगे, तो इसके अंदर भी हमें 2 स्टेप्स का यूज़ करना है। स्टेप नंबर 1, इसमें आप 180 को डिवाइड कर दो पहले 144 से, या फिर 192 को डिवाइड कर दो 144 से, या फिर 192 को 180 से डिवाइड कर दो। आपके पास ऑप्शन है, किसी को भी डिवाइड कर सकते हो आप। तो यहाँ देखिए अब 180 को 144 से पहले हम इन दोनों का HCF फाइंड कर लेते हैं, फिर जो HCF आएगा उसका 192 के साथ HCF फाइंड कर लेंगे, तो वो हमारा इन तीनों का ही HCF हो जाएगा। तो 144 को हम जब करेंगे मल्टीप्लाई 1 से तो ये 144 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए 6 और 3 36। अब यहाँ 36 और इधर हो जाएगा 144। देख सकते हो आप 36 की मान लो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से करके देख लीजिए 144। जैसे ही हम 4 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो HCF ऑफ 144 एंड 180 इज़ 36। तो देखो ये जो लास्ट वाला है ये हमारा HCF होगा। किसका HCF होगा? ये 144 का और 180 का। अब स्टेप नंबर सेकंड में हम HCF फाइंड करेंगे 192 जो कि बच गया था, इसका किसके साथ करेंगे? 36 के साथ करेंगे, क्योंकि इन दोनों का HCF तो 36 आ चुका है। अब 36 और 192 का कर लेंगे, तो जो आएगा वो हमारा इन तीनों का HCF हो जाएगा। तो 36 को हम इससे करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं इसको किससे मल्टीप्लाई करें। 7 से करके, 7 से नहीं 6 से करके देखते हैं। वैसे 6 से भी नहीं जाएगा ये, 5 से कीजिए 180। जैसे ही हमने 5 से किया 180, यहाँ 12 आ जाएगा और इधर 36, 12 3 जा 36। तो यस, इस तरह से ये हमारा जो लास्ट डिवाइज़र वो क्या होगा? HCF है। तो अब ये देखिए लास्ट में हम लिख देंगे 10 HCF ऑफ 144, 180 एंड 192 इज़ इक्वल टू 12। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 12 होगा। अब देखिए लास्ट पार्ट। अब देखिए इसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर हमें HCF फाइंड करना है 1624, 522 और 1276 का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टेप 1 के अंदर आप जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उसको तो डिवाइज़र बना दोगे और इन दोनों में से किसी को भी आप डिविडेंड बना सकते हो। तो 1276 को हम ले लेते हैं अंदर। पहले इन दोनों का हम HCF फाइंड कर लेंगे, बाद में जो HCF आएगा उसका इसके साथ HCF फाइंड कर देंगे। तो अब ये देखिए ये हमारा 2 की टेबल पे करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1044। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 और इधर 3 और इधर 2। अब ये देखिए 552, फिर 2 की टेबल पे कर देते हैं 464। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 8 और इधर आ जाएगा 558 और अब अंदर आ जाएगा हमारा 232। अब इसको 58 को हम 4 की टेबल पे कर देते हैं तो ये 4 8 जा 32 और 5 4 जा 20 प्लस
323। तो इस तरह से ये हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। तो इसका जो लास्ट डिवाइज़र है वो 58 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं HCF ऑफ 522 एंड 1276 इज़ 58। तो इन दोनों का जो HCF है वो है 58। अब हमें फाइंड करना है स्टेप नंबर 2 के अंदर HCF, किसका HCF 58 का और 1624 का, क्योंकि ग्रेटेस्ट ये है, स्मॉलेस्ट ये है। तो अब ये देखिए 58 है यहाँ 162 है। तो हम इसको 2 की टेबल पे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 + 1 11। तो अब 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, फिर इस 4 को नीचे ले आएंगे। अब 58 यहाँ है, इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से कर देते हैं एक बार। 464 तो यहाँ 0 आ जाएगा और इधर हमारा 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 10 HCF ऑफ 1624 522 एंड 1276 इज़ 58। तो इसका जो HCF होगा वो होगा 58। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर आप यहीं तक कीजिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस आपने करनी है। अब जो हमारी नई हम वीडियो बनाएंगे, जो लेक्चर देंगे, उसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो करेंगे। थैंक यू।